साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल यस माय स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट्स। सभी विषयों के मिले जुले फैक्ट हैं और हर एग्जाम में आते हैं, मैक्सिमम आते हैं। आइए देखते हैं। पहले कुछ इतिहास के फैक्ट्स। भारतीय इतिहास। ओके, राजा खारवेल किस चेदी वंश के महानतम शासक थे? किसके थे? कलिंग के। बहुत इंपॉर्टेंट। खारवेल का जो मतलब लेख भी बहुत आता है। ठीक है, आगे ये पेशवा प्रथा ब्रिटिश द्वारा किस पेशवा के काल में समाप्त की गई? ध्यान रखिए, समाप्त की गई। ठीक, किसके? बाजीराव। ओके, अगला ये यजुर्वेद को किस शैली में लिखा गया? गद्य और पद में। ये क्वेश्चन भी आता है, गद्य और पद दोनों में कौन सी वेद है? तो यजुर्वेद है। ठीक, आगे दोस्तों फटाफट देखते जाइए, बस एक रिवीजन आपका हो जाएगा, क्विक रिवीजन हो जाएगा जो बीच बीच की क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला ये भारत में खोजा गया पहला शहर कौन सा था? ठीक है, मतलब कि सबसे प्राचीन क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अब तो पता ही होगा, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी। ठीक है, अगला सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? कौन सा है? लोथल। और भी स्थान बहुत सारे हैं, ये उसमें क्वेश्चन पूछा गया हो, उसी का रखा गया है। सिंधु घाटी की लिपि की सूचना ज्ञात होती है किससे? मोहरों से। क्लियर। प्रसिद्ध कांस्य नर्तकी की मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है? बहुत आता है, मोहनजोदड़ो से। आर्य भारत में सर्वप्रथम कहाँ आए थे? कहाँ पर? पंजाब में आए थे। क्लियर, दोआब था तो वही माना जाता है, पंजाब के दोआब पे। ठीक है, अद्भुत भाषण ब्राह्मण, सॉरी अद्भुत ब्राह्मण किसको कहते हैं? किसको? षणविश को। ठीक है, आगे ये प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन क्या था? कृषि। बहुत इंपॉर्टेंट, कृषि है। ठीक है, पशुपालन बाद में होता है, पशुपालन कैसे तो ठीक है, लेकिन मुख्य कृषि माना जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कहाँ से? मेहरगढ़ से। सबसे प्राचीनतम जो है साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता का व्यापार किस प्रणाली पर आधारित था? किस पर? विनिमय प्रणाली पर। मतलब समझ गए, बदल में। ठीक है, अनाज के बदले काम के बदले अनाज, या अनाज के बदले कुछ और, ऐसे होता था। ठीक है, विनिमय प्रणाली सबको पता होना चाहिए। अगला ये वैदिक युग में सभा और समिति दो संस्थाएं थी, सबको पता होगा, जिसमें समिति के प्रधान को क्या कहते थे? क्या? ईशान कहते थे। ठीक, सभा और समिति दो संस्थाएं होती थी। और इनके जो है जिसमें समिति के प्रधान को ईशान कहते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यों के प्रसार का वर्णन किससे प्राप्त होता है? किससे? सतपर ब्राह्मण से। ठीक है, विदेह माधव की कथा से। बहुत प्रचलित कथा विदेह माधव की। मोहम्मद बिन तुगलक ने किस विदेशी यात्री को दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया? किसको? इब्न बतूता को। ठीक, किस? दिल्ली के काजी पद पर नियुक्त किया। पुरापाषाणकालीन स्तर भीमबेटका कहाँ है दोस्तों? एमपी में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये भी बहुत आता है, रायसेन जिले में। ठीक, पाल वंश की स्थापना किसने की? गोपाल ने। पाल गोपाल याद हो जाएगा ऐसे, पाल गोपाल, पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की। ठीक, अगला ये एक सेकेंड। ठीक है, आइए चोल काल में ब्राह्मण को दान दी गई भूमि कहलाती थी क्या? ब्रह्मदेव। संगम वंश का अंतिम शासक कौन था? विरूपाक्ष। सजिया नृत्य की रचना किसने की थी? शंकर देव ने। ये सारे क्वेश्चन वनडे एसएससी सभी पूछे गए हैं, इसीलिए एक क्विक रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको ये भी हो जाएगा कि कितना आता है। अब पढ़ाई तो बहुत रखते हैं सभी, लेकिन ये मूल्यांकन करना जरूरी होता है कि हमें उसमें से कितना याद रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन इसीलिए डाले जाते हैं। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन कब हुआ था? कब? 1918 में। मोपला विद्रोह का प्रसार क्षेत्र कौन सा था? मालाबार तट, केरल का। ठीक, संजीवनी पत्र का संबंध किससे है? किससे? कृष्ण कुमार मिश्र से। ओके दोस्तों, आगे ये पेरिस इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? कौन? मैडम भीकाजी कामा। ठीक, कांग्रेस लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। ये भी डेटा रखिए, आता है कि अध्यक्ष किसने की थी अध्यक्षता इसकी? अंबिका चरण मजूमदार।
ठीक, अंबिका रमन मौजूदा ने की थी। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, ये ध्यान रखिए। सबने अंगे आंदोलन का प्रारंभ किस स्थान से हुआ था? साबरमती आश्रम से। फ्री इंडियन लीजन, ठीक, नामक सेना किसने बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक, बौद्ध धर्म की चौथी संगीत कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। संगीत आप चारों याद रखिए कहाँ पर हुई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसमें राजा कौन था, ठीक है, और उसमें निष्कर्ष क्या निकला है। हमारे 60 वीडियो पड़े हुए हैं 1 मिनट की, ठीक है, 1 मिनट में ज्ञान बढ़ाए और एग्जाम निकाले के क्रम में आप उसमें देख सकते हैं। उसमें सारे ऐसे हम डालते हैं जो फैक्ट एक साथ करके 1 मिनट में ही, कि आपको 1 मिनट में उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, उसमें से आपको हमेशा याद हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, भूगोल क्वेश्चन देखते हैं कुछ। ठीक है, अरुण यूरेनस ग्रह की खोज कब और किसके द्वारा की गई? कब की गई? 1781 में की गई थी, और विलियम हर्शेल, ये भी आता है, किसने की थी? विलियम हर्शेल ने। ठीक है, हर्शेल याद रखिए, आपको ऐसे याद हो जाएगा। फोबोस और डिमोस किस ग्रह के उपग्रह हैं? बहुत आ चुका है, मंगल ग्रह के हैं। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा किसे माना था? किसे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ये भी आ चुका है, किसे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी को। बेटिंग जलसंधि किस रेखा से समांतर स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के। ठीक, बेटिंग जलसंधि। सिल भारत के किस भूभाग में पाए जाते हैं? किसमें? छत्तीसगढ़ और झारखंड में। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कन्फ्यूजन न रखिएगा। भूकंपीय तरंगों को किस यंत्र द्वारा रेखांकित किया जाता है? सिस्मोग्राफ, ये तो सबको पता होगा। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप, कौन सा है? अरब प्रायद्वीप। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। ठीक, टूरिस्ट बहुत प्लस है और काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर एक होटल बना हुआ, उसके ऊपर शिप नुमा बना हुआ है। ठीक है, होटल जो है शिप नुमा बना हुआ है, ऊपर टेरिस, बहुत ही आकर्षक केंद्र होता है, लोग देखने में बहुत जाते हैं। आगे, साइबेरिया क्या है? रूस का एशियाई भाग को साइबेरिया कहते हैं। ठीक, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर, बहुत पूछा गया है। विश्व का सर्वाधिक अंगूर व जैतून उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इटली। अंगूर उत्पादन में और जैतून उत्पादन में कौन सा है? इटली। किस नदी को इटली की गंगा कहा जाता है? पो नदी को। विश्व में केला उत्पादन के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? जमैका। ठीक है, यहाँ से एक बहुत ही प्रसिद्ध धावक है, ठीक है, एथलीट है, कौन है? हुसैन बोल्ट, याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ के हैं? जमैका, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। अगला ये है, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? शिकागो में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे बंदरगाह कहाँ है? न्यूयॉर्क में। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन करता है? झारखंड। विश्व में हीरा व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? एंटवर्प, ठीक है, या बेल्जियम। ओके, आगे ये, बाल्टिक सागर के बंदरगाह व्यापार के लिए सर्दियों में खुले रहते हैं क्योंकि स्थानीय रक्षक इसे गर्म रखते हैं। ठीक, क्लियर। आगे ये कुछ राज्यव्यवस्था संबंधित, संविधान संबंधित। ठीक है, देखिए, संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया? M.N. राय ने। ठीक, किसने दिया? M.N. राय। ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार भी थे। क्वेश्चन ये भी आता है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो M.N. राय नाम लिखिएगा। उद्देशिका को संविधान सभा ने कब स्वीकार किया? कब? 22 जनवरी 1947 को। संविधान सभा के किस अधिवेशन में गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई? किसमें? 7वें अधिवेशन, संविधान संशोधन में। ठीक, गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ठीक है, ध्यान रखिए, श्रद्धांजलि 7वें अधिवेशन। ठीक, अगला, संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिए। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? अपना भारत है। राज्यसभा सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया भारतीय संविधान के किस देश से ली गई है? तो दक्षिण अफ्रीका से। ठीक, साउथ अफ्रीका से ली गई है। सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्विक रिवीजन करिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब लागू किया गया है? ये डेट बहुत आती है, 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21A से। ये मौलिक अधिकार है। ठीक है, कब जोड़ा गया था? 86वां 86 संविधान अमेंडमेंट द्वारा।
समान कार्य के लिए समान वेतन का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 39। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस वर्ष अंगीकृत किया गया था? 1976 को। किस वर्ष? 1976 को। आगे ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कौन देता है? संविधान का अनुच्छेद 123। 1 2 3। ठीक। दंड की मात्रा कम करना में प्रयुक्त संवैधानिक शब्द क्या है? परिहार। ये राष्ट्रपति संबंध में आता है कि राष्ट्रपति जो है होता नहीं, परिहार, निलंबन ये कर सकता है। तो दंड की मात्रा कम करना का शब्द होता है परिहार। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? लोकसभा की सबसे वरिष्ठ सदस्य। ठीक। इसका मुख्य कार्य होता है कि अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। उसके बाद फिर उसी दिन चुनाव होता है स्पीकर के लिए, और स्पीकर नियुक्त हो जाता है। फिर अगर सारे काम स्पीकर की अध्यक्षता में होता है। ठीक। अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के प्रोटेम स्पीकर का एकमात्र काम होता है सभी नए चुने हुए सदस्यों को शपथ दिलाना। अगले, पंचायत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या होती है? 21 वर्ष। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित नियम बनाने की शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास। ठीक। अगला, दल बदल का संबंध संविधान की किस अनुसूची से? 10वीं अनुसूची। बहुत आता है क्वेश्चन। वित्त आयोग अनुसूची 12 है, 12 रट लीजिए आप। ठीक है। 8 के बाद कौन कब जोड़ेंगे ये भी रट लीजिए, एकदम क्लियर रट लीजिए। देखिए मैं भी किसी एक वीडियो में डाल दूंगा बना के। वित्त आयोग का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? ठीक है। तो कौन सा है? संवैधानिक उपचारों का भाग। ठीक। कौन सा भाग है? संवैधानिक उपचारों का भाग क्या कहलाता है? संविधान की आत्मा। अब देखिए इसके संबंध में 2 फैक्ट और क्लियर कर लीजिए। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसको कहा है भीमराव अम्बेडकर ने। क्या है? ये संविधान की आत्मा है। ठीक। और संविधान की आत्मा वैसे तो प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक। कन्फ्यूजन रखिएगा, जब भी क्वेश्चन है संविधान की आत्मा किसको कहा गया है, ठीक है, तो वो हो जाएगा प्रस्तावना। और अगर भीमराव अम्बेडकर ने किसको माना है तो वो हो जाएगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्लियर दोस्तों। आगे अर्थव्यवस्था, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आते हैं वो जल्दी याद नहीं होते हैं। आइए, राज्य अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किसने दिया? कार्ल मार्क्स। बहुत ही फेमस चर्चित हैं थे। संगठित क्षेत्र के अंतर्गत भारत की कौन सी संस्था शीर्ष पर है? RBI। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। RBI सबसे ऊपर है। ठीक है। भारत में पहला निर्गत नोट कितने रुपए का था? 1 रुपये का। और कब हुआ था? 1949 में। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार कहाँ स्थापित किया गया था? एम्स्टर्डम, नीदरलैंड में। क्लियर। भारत की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड संस्था कौन सी है? UTI। स्वतंत्र भारत के प्रथम RBI गवर्नर कौन थे? CT देशमुख। ठीक है। CT देशमुख, CD लिखा है, CT देशमुख। आइए, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? द्वितीय। ठीक। पहले में था कृषि, दूसरे में रखा गया उद्योग। बहुत ही सफल योजना थी। योजना आयोग इसका उस पहले योजना आयोग था, अब इस समय नीति आयोग हो गया। ये भी आता है योजना आयोग को नीति आयोग कब किया गया, ये भी याद रखिए। भारत में स्व संपोषित विकास का उद्देश्य सर्वप्रथम अपनाया गया किसमें? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में। क्लियर। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? किस पर? ग्रामीण सहकारिता पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का लेखा वर्ष क्या है? अप्रैल से मार्च। ठीक। विशेष आहरण अधिकार किससे संबंधित है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से। ठीक। विशेष आहरण अधिकार SDR। केंद्र सरकार को सबसे अधिक शुद्ध राजस्व, क्लियर, शुद्ध राजस्व मिलता है कहाँ से? एक्साइज ड्यूटी से। भारतीय कपड़े का सबसे बड़ा आयातक देश कौन है? USA। ठीक। सबसे ज़्यादा आयात करता है भारतीय कपड़ों को। भारत में स्थापित पहला व्यापारिक बैंक कौन सा है? जनरल बैंक ऑफ इंडिया। आगे, भारत में सार्वजनिक बैंकों का सबसे बड़ा समूह स्टेट बैंक, सबको पता होगा। इरडा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कहाँ है इरडा का मुख्यालय? हैदराबाद। अगला ये, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC की स्थापना कब हुई? 1963 में। भारत में सबसे कम संचित क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? असम। ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति तथा मंदी दोनों ही स्थितियां साथ साथ बनी रहती हैं, ठीक है, क्या कहलाती हैं? स्टैगफ्लेशन। देखिए स्पीति का सिंपल सा एक स्टैगफ्लेशन समझिए कैसे कहते हैं।
स्फीत होती है या फिर होती है अपस्फीत। मतलब मुद्रा स्फीत हुई है या फिर मुद्रा अपस्फीत होती है। ठीक है, वो 4 प्रकार से होती है, वो हम किसी अगले वीडियो में समझेंगे। अगर स्फीत का मतलब होता है, मुद्रास्फीति का मतलब कि रोजगार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रही है। लेकिन जब महंगाई बढ़े, मुद्रास्फीति हो और रोजगार ना बढ़े, उसको कहते हैं अर्थशास्त्र की भाषा में स्टैगफ्लेशन। तो ध्यान रखिए, ये बहुत बार आया है, कई बार यूपीएससी और पीसीएस में पूछता है, मेंस में पूछता है, तो ठीक डिस्क्रिप्टिव पूछता है, इसलिए ये धारणा क्लियर रखिए। आगे आइए, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? ठीक, नकड़से से। विश्व की सबसे बड़ी स्वर्ण रिफाइनरी रेड रिफाइनरी लिमिटेड कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में सबसे बड़ी है। सरकारी बजट पेश करने की तिथि कौन तय करता है? राष्ट्रपति। ठीक, भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। सामान्य विज्ञान से कुछ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। जल के बहाव की मापन इकाई क्या है? क्यूसेक। क्लियर? वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं त्वरण। न्यूटन के प्रथम नियम को किस नाम से जानते हैं? जड़त्व का नियम। तैरने वाला वस्तु यदि संतुलन की अवस्था में है तो वह अपने भार के बराबर द्रव्य विस्थापित करती है। यह किसका का नियम है? प्लावन का नियम है। ठीक, आगे आइए। आपेक्षिक घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? हाइड्रोमीटर। आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर। ठीक, लोलक की लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ जाएगा। सिंपल से फंडा है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। वाटर जेट तकनीक का उपयोग कहाँ किया जाता है? खदानों को भेदने के लिए। ठीक, कार में दृश्यावलोकन के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण का किया जाता है। ठीक है, परम शून्य ताप पर अर्धचालकों में विद्युत प्रतिरोध कर कितना हो जाता है? संपूर्ण, मतलब अनंत रहता है। ठीक, अगला ये, पीतल किसका मिश्रण है? तांबे और जस्ते का। बहुत आता क्वेश्चन, तांबे और जस्ते का। कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है? अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक, कौन है? अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट। ठीक, बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है? ठीक, ये भी आया हुआ है, पॉलीकार्बोनेट्स। ठीक, कौन सा पदार्थ खाने को की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयुक्त होता है? सोडियम बेंजाइट, बेंजोइट। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के हेतु किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? निकेल का। फलों को पकाने के लिए में किसका प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम कार्बाइड। ठीक है, किस गैस का प्रयोग कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? रेडान का। तांबे का प्रमुख आवश्यक क्या होता है? कॉपर पायराइट। आगे, नाखूनों पर लगी नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका प्रयोग होता है? कीटोन। किसका होता है? कीटोन का। क्लियर? आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। रबड़ का प्रमुख स्रोत कौन सा है? हेबिया पौधा। ठीक, आगे देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस रोग में अस्थि खनिज घनत्व की मात्रा कम हो जाती है। ये भी हम अपने साइंस के वीडियो में परसों पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियर रिएक्ट में न्यूट्रॉन को किससे अवमंदित किया जाता है? किससे? मॉडरेटर से। ठीक, मॉडरेटर काम ही होता है कि धीमा करना। खसरा किस विषाणु के कारण होता है? मॉर्बेली विषाणु। ये क्वेश्चन आ चुका है, अभी हाल ही 2-3 एग्जाम में आए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। कौन सा यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? कौन सा? डायनमो। वह बिंदु जहाँ पर कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है क्या कहलाता है? द्रव्यमान केंद्र। क्लियर? इसरो द्वारा एक साथ कितने उपग्रहों का सफल परीक्षण किया गया है? 31, जो अधिक है। ठीक, अब तक के। अगला ये विविध क्वेश्चन है। एकता एवं अनुशासन
एकता उत्सव किसका आदर्श वाक्य है? एनसीसी का, नेशनल कैडेट कोर का। किस महिला ने अब तक 2 बार मैन बुकर पुरस्कार प्राप्त किया? किसने? हिलेरी मेंटल ने, 2009 में और 2013 में। ठीक है, हिलेरी मेंटल। क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। अगला ये, पोप की नगरी किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, वेटिकन सिटी को। भारत की प्रसिद्ध लेगून झील कौन सी? लेगून है, गलत टाइप हो गया है, चिल्का झील। ठीक है। श्रीलंका के किस शहर में बौद्ध विहार है जहाँ महात्मा बुद्ध के दांत सुरक्षित हैं? कहाँ है? कैंडी, फेमस जगह है। अभी श्रीलंका में वो भी चल रहा है, मतलब आर्थिक आपातकाल लग गया है, इसीलिए और इम्पॉर्टेंट है, वहाँ संबंधित जितने फैक्ट हैं आप याद रखिए, पूछेगा वहाँ की जानकारी है कि नहीं है। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थापित है? काठमांडू। इंडोनेशिया में महायान बौद्ध मंदिर के लिए कौन सा नगर प्रसिद्ध है? कौन सा नगर प्रसिद्ध है दोस्तों, बताइए? बोरोबुदुर। थाईलैंड का पुराना नाम क्या है? क्या है? श्याम। ये पूछ चुका कई बार। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तोताए हिंद किसे कहते हैं? अमीर खुसरो कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्वदेशी भाषा वर्ष किस वर्ष मनाया जाएगा? ठीक, कब मनाया गया था? 2019 को मनाया गया था। स्वर्णिम पैगोडा को किसे माना जाता है? स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे माना जाता है? किसे? म्यांमार को। ओके दोस्तों। ईरान की संसद का नाम क्या है? मजलिस। बहुत आया है संसद, तो आप अपने आसपास पाकिस्तान और बांग्लादेश, ईरान, ये सब रट लीजिए। अभी देखिए एक वीडियो में आपका संसद बना देंगे। ठीक है। नीदरलैंड की कितनी राजधानियां हैं? कितनी हैं? 2। एम्स्टर्डम है आधिकारिक, संवैधानिक, और हेग कब है? राष्ट्रीय न्यायिक और प्रशासनिक केंद्र। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर है? हेग में ही है। ठीक है। किसकी राजधानी है? नीदरलैंड की राजधानी की। वह एकमात्र देश कौन सा है जिसके डाक टिकट पर उसका नाम नहीं है? ठीक है, उसका यूके। लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? कनाडा का। तो ये थे महत्वपूर्ण फैक्ट। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत धन्यवाद।